हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 3 इसका नंबर 1 से लेके 4 तक बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स निकालिए और देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और मैंने कॉपी में बनाया हुआ है। मैं एक एक करके आप लोग को समझाती भी जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बनाकर देखे 3, खाली घरों को भरो। 4 संख्याएं समानुपाती या समानुपाती नहीं है, ये हम लोगों को सॉल्व करके बताना है कि ये समानुपात है या नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ है, 8, 10, 16, 20। और ये देखिए समानुपाती वाले घर में लिखा हुआ है कि जैसे कि मैंने इसके पहले ये जो समानुपात है या नहीं, ये जितने भी मैथ स्वयं करो 3.1, 3.2, 3.3, ये सब अगर आप लोग पहले से देखे हुए हो तो आप लोगों को ये मैथ समझने में आसानी होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पहले उसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसी फॉर्मूला का यूज करके ये भी मैथ बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि समानुपात है या नहीं है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद गुने चतुर्थ पद इक्वल टू द्वितीय पद गुने तृतीय पद होता है ना। अगर आप लोगों ने इसके पहले का मैथ देखा है तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो मैं एक बार और आप लोगों को समझाने के लिए बता देती हूँ कि ये देखिए ये चारों संख्याएं हैं, मैंने लिख दिया है। इसमें से ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद होता है, ठीक है। और समानुपात है या नहीं ये निकालने का फॉर्मूला होता है प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद। तो प्रथम क्या है हमारा 8, चतुर्थ क्या है हमारा 20 इक्वल टू द्वितीय क्या है हमारा 10 और तृतीय क्या है हमारा 16। तो इतना को इधर गुना करना है, इतना को इधर गुना करना है। अगर दोनों सेम आ रहा है तो वो समानुपात है, चारों संख्याएं समानुपाती हैं। और अगर दोनों ये गुना करके ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो ये समानुपाती नहीं है। तो 20 8 160, 16 10 के 160, ठीक है। 28 जब 160, 16 10 जब 160, ठीक है। तो देखिए इक्वल आया ना दोनों तरफ, तो चारों संख्याएं समानुपाती है, इसीलिए इन संख्याओं को समानुपाती वाले बॉक्स में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है 25, 30, 12, 15। सेम रूल फॉलो करेंगे, प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद, है ना। तो प्रथम पद हमारा क्या है 25 है, तो 25 गुने चतुर्थ पद हमारा क्या है 15 है, 15 बराबर द्वितीय पद क्या है 30, 30 गुने तृतीय क्या है 12। तो इन दोनों को गुना करें तो 375 आया, इन दोनों को गुना किए तो 360 आया। तो क्या ये दोनों सेम आ रहा है? नहीं, तो ये समानुपाती नहीं है। लिख देना होगा चारों संख्याएं समानुपाती नहीं है और उसको इस बॉक्स में लिखना होगा समानुपाती नहीं वाले बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, 5, 7, 25, 35, ठीक है। अब ये समानुपाती है या नहीं हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद। तो प्रथम क्या है 5, चतुर्थ क्या है 35, द्वितीय क्या है 7, तृतीय क्या है 25, लिख दिया हम लोगों ने। इन दोनों को गुना किए 175 आया, इन दोनों को गुना किए 175 आया, तो ये समानुपाती है। तो चारों संख्याएं समानुपाती हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग समानुपाती वाले बॉक्स में लिख देंगे 5, 7, 25, 35। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4, 10, 30, 18, है ना। अब ये देखना है हम लोगों को कि ये समानुपाती है या नहीं। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेम वही रूल फॉलो करेंगे, प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद। प्रथम क्या है हमारा 4 गुने चतुर्थ क्या है हमारा 18 बराबर द्वितीय क्या है हमारा 10, तृतीय क्या है हमारा 30, लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 चौके 72 और 30 को 10 से इंटू के 300, 30 10 के 300, तो ये दोनों भी सेम नहीं है हमारा। तो चारों संख्याएं समानुपाती नहीं है, तो उसको हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे 4, 10, 30, 18 समानुपाती नहीं वाले बॉक्स में, ठीक है। अब आ जाइए इसमें 5, 10, 16, 20, है ना। तो इसको भी सेम हम लोग करेंगे, प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद, कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद प्रथम क्या है 5 गुने चतुर्थ क्या है 20,
फिर द्वितीय क्या है हमारा 10 और तृतीय क्या है हमारा 16, ठीक है। तो 20 25 100 और 16 दाएं के 160। तो क्या ये समानुपाती है? क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो समान नहीं आया है, तो चारों संख्याएं समानुपाती नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं वाले बॉक्स में लिख देंगे। चारों संख्याएं समानुपाती नहीं वाले, मतलब समानुपाती नहीं वाले बॉक्स में इसको लिख देंगे। 5, 10, 16, 20। नेक्स्ट है 9, 15, 18, 30, है ना। तो ये समानुपाती है या नहीं हम लोगों को देखना है, तो सेम रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए मैंने इसको भी बनाया है, प्रथम पद गुने चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुने तृतीय पद। तो प्रथम क्या है 9, चतुर्थ क्या है 30, द्वितीय क्या है 15 और तृतीय क्या है 18, ठीक है। तो 30 9 270, 18 को 15 से इंटू करने पर 270। तो देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कि चारों संख्याएं समानुपाती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती वाले बॉक्स में लिख देंगे। 9, 15, 18, 30। ओके। अब हम लोग आते हैं नंबर 2। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। 8 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, अतः हिसाब करके देखें कि 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको हम लोग गणित की भाषा में हल करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गणित की भाषा में समस्या हुई, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। गणित की भाषा में समस्या हुई, व्यक्तियों की संख्या या लोगों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, दिनों की संख्या, ठीक है। तो 8 व्यक्ति को काम करने में 15 दिन लग रहा है। अब उसी काम को 10 व्यक्ति काम करेंगे तो कितने दिन लगेगा। तो आप खुद ही देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज समझाती हूँ। 8 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं तो उनको 15 दिन लग जा रहा है। तो अब यहाँ पे 2 व्यक्ति और जुड़ गया, यानी कि 10 व्यक्ति हो गए। तो उस काम को क्या 15 दिन लगेंगे और कम दिन में वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 2 व्यक्ति और आ गए हेल्प करने के लिए, है ना। तो यहाँ लोगों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या घटेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। 8 व्यक्ति 15 दिन लग जा रहा है काम को पूरा करने में, 10 व्यक्ति आ गया, यानी कि 2 व्यक्ति और बढ़ गया, तो दिन तो घट जाएंगे ना हमारा, वो काम तो और जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अतः व्यक्तियों की संख्या के साथ, यहाँ पे संख्या होगा, व्यक्तियों की संख्या के साथ दिनों की संख्या का संपर्क विपरीत समानुपात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या घट जाएगी, है ना। लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो दिनों की संख्या भी बढ़ती, तब वो सरल समानुपात होता। लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या घट जाएगी। 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उस काम को तो और कम दिन में खत्म कर देंगे ना। तो इसीलिए ये संपर्क जो है विपरीत समानुपात है। और जब भी विपरीत समानुपात होता है तो 8:10 समानुपात x:15। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मार्क भी ले सकते हो और x भी मान सकते हो, ठीक है। तो 8:10 समानुपात x:15, ठीक है। तो 8/10 बराबर x/15 लिख दिया हम लोगों ने। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना, ठीक है। तो 10 को x से इंटू करेंगे तो 10x = 15 × 8 लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, देखिए 10 और x के बीच में संपर्क क्या है, गुना का है। ये उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x = 15 × 8/10, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 दिया 12। x = कितना आंसर आया, 12। तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, 8 व्यक्ति को 15 दिन लग गया है तो 10 व्यक्ति को 12 दिन में ही वो काम खत्म कर लेगा, है ना। तो 10 व्यक्ति उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में। तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। नंबर 3, कुछ परिमाण का भोजन 12 लोगों में 20 दिन चलता है, तो 40 लोगों में कितना दिन चलेगा। कुछ परिमाण का भोजन है, वो 12 लोगों में 20 दिन चल रहा है, अब 40 लोगों में कितना दिन चलेगा। तो यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या तो बढ़ जा रही है ना, तो दिन तो हमारा कम जाएगा, है कि नहीं। वही सेम विपरीत संपर्क ही होगा। कैसे होगा मैं वो बताती हूँ। गणित की भाषा में समस्या हुई, आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर, ठीक है। लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, 12 लोगों में वो भोजन 20 दिन चल रहा है, तो 40 लोगों में वही परिमाण का भोजन कितना दिन चलेगा। तो देखिए भोजन जो है 12 लोगों में 20 दिन चल रहा है, यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जा रही है, 12 से 40 हो जा रहा है।
तो क्या वो भोजन 20 दिन चलेगा? नहीं, वो भोजन तो और कम दिन चलेगा ना, क्योंकि 12 लोगों में ही 20 दिन चल रहा है, तो 40 लोग यानी कि कितने लोग बढ़ जा रहे हैं, तो उसके उतने दिन में क्या वो भोजन चलेगा? नहीं, उसमें और कम दिन चलेगा। तो लोगों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या घट रही है, क्योंकि 12 लोग में 20 दिन चल रहा है, तो 40 लोग में और कम दिन चलेगा। तो अतः लोगों की, यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या घटेगी, तो अतः लोगों की संख्या के साथ दिनों की संख्या का संपर्क विपरीत समानुपात में है। ठीक है, तो विपरीत समानुपात में होने पर 12:40 समानुपात, और प्रपोर्शनल भी इसको बोलते हैं, x:20। तो इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क मानो या x मानो। x मानकर मैथ्स बहुत आसानी से बन जाता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता क्या क्वेश्चन मार्क है, ये है वो है। ठीक है, तो जैसे कि इसका जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस टू का मतलब होता है डिवाइड, इसीलिए 12/40 बराबर x/20। इसके पहले भी मैंने जो बनाया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस टू का मतलब ही होता है डिवाइड। 8/10 = x/15, और ये इक्वल टू है, ये समझाने के लिए मैंने ये करके बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 40 के साथ x को इंटू करेंगे, 40x बराबर 12 के साथ 20 को इंटू करेंगे, 12 × 20 लिख दिया हम लोगों ने। अब x = 40 जो है इसके बटा में चला आएगा, तो यहाँ पे काटेंगे अब हम लोग, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो x = 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 लोगों में 6 दिन चलेगा, तो वो जो भोजन है 40 लोगों में 6 दिन चलेगा। ठीक है, ये आंसर हुआ हमारा। अब नंबर 4 देखिए, अरुण बाबू अपने खेत को 16 हल बैलों से 10 दिन में जुतवाए हैं, तो उस खेत को 8 दिन में जुतवाने के लिए कितने हल बैलों की जरूरत पड़ेगी? सेम गणित की भाषा में समस्या हुई, दिनों की संख्या और हल बैलों की संख्या, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, दिनों की संख्या, हल बैलों की संख्या। ठीक है, 10 दिन लगते हैं 16 हल बैलों को खेत जोतने में, तो 8 दिन ही में उस काम को खत्म करना है, तो बैलों की संख्या बढ़ानी होगी हम लोगों को, क्योंकि दिन तो कम गया। तो यहाँ पर दिनों की संख्या के साथ हल बैलों की संख्या का संपर्क विपरीत समानुपात है। सेम जैसे मैंने अभी बताया, दिन यहाँ पे कम जा रहा है, तो बैलों की संख्या बढ़ानी होगी, है कि नहीं, क्योंकि 10 दिन में 16 बैल लग रहे हैं। अब उस काम को 8 ही दिन में, उस खेत को 8 ही दिन में जोतना है, तो कितने बैल लगेंगे? और ज्यादा बैल लगेंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दिनों की संख्या के साथ हल बैलों की संख्या का संपर्क विपरीत समानुपात है। तो 10:8 समानुपात x:16। तो जैसे कि मैंने बताया, 10/8 = x/16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8x = 10 × 16, x = 8 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 10 दूनी 20, x = 20। 20 हल बैलों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पूछा गया ना कितने हल बैलों की जरूरत पड़ेगी, तो 20 हल बैलों की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें मैंने नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद मैं 5 से लेकर और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी इसी चैप्टर की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।